हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। आप सभी लोग सर्वे करवाने जा रहे हैं तो एक फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म जो है 3 पेज का है, बट आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म जो है प्रपत्र संख्या 2 जो है, यानी फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है, ये जो है फर्स्ट पेज जो है ये सभी लोग को भरना है। तो मैं आप लोग को आज यही बतलाने वाला हूँ प्रपत्र संख्या 2 जो है आप लोग को कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है, गलती करने से बचना है। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग को मैं ऑलरेडी एक सेशन बनाया भी था कि आप लोग को फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है, यानी उस सेशन में मैं आप लोग को तीनों फॉर्म को फिलअप करके बताया था, तो आप लोग देख लिए होंगे। अदरवाइज उसको देखने के बाद भी आप लोग को डाउट लग रहा है तो आज के सेशन देख लीजिए। आप लोग को आज के सेशन के बाद आप लोगों को किसी और दूसरे वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग देखते हैं कि प्रपत्र संख्या 2 को कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लिखा गया है प्रपत्र संख्या 2। तो प्रपत्र संख्या 2 में आप लोग देखिएगा तो लिखा गया है रैयत द्वारा स्वामित्व या आधारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। इसी प्रपत्र को यानी प्रपत्र संख्या 2 को हम लोग फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोग को पूरा स्पष्ट नजर आएगा। जितना भी पॉइंट मैं बतलाऊंगा आप लोग को पूरा फ्रेश नजर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है राजस्व ग्राम पूछ रहा है। तो राजस्व ग्राम पूछ रहा है यानी मौजा का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बतलाइएगा, मौजा का नाम। तो यहाँ पर मौजा का आप लोग को नाम बतलाना है। आप भूमि जो है किस मौजा के अंतर्गत आता है। तो आप लोग का जो भूमि है किस मौजे के अंतर्गत आता है आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद थाना नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। आप लोग कहिएगा सर हमको थाना नंबर कैसे पता चलेगा, तो आइए मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि आप लोग को जो है थाना नंबर कैसे पता चलेगा। ये रहा आप लोग का रसीद, यानी आप सभी लोग के पास रसीद तो होगा, रसीद नहीं है तो खतियान होगा, खतियान नहीं है तो केवाला होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट में आप लोग कहीं कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आप लोग जो है थाना नंबर पता कर सकते हैं। तो आप लोग थाना नंबर कैसे पता करिएगा, तो यहाँ पर देखिए मौजा लिखा हुआ है, मौजा या थाना संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं ब्लर कर दिया हूँ, यहाँ पर अंक को छिपा दिया हूँ, यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा कि क्या आप लोग का थाना नंबर है। उसी थाना नंबर को आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप लोग थाना नंबर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं हल्का नंबर वो नाम। तो हल्का नंबर वो नाम में आप लोग को क्या बतलाना है, हल्का नंबर भी लिख सकते हैं और हल्का के नाम भी लिख सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिखना है। यदि आप लोग के पास जो है ये फॉर्मेट वाला जो है आप लोग के पास जो है फॉर्म है, यानी कुछ इस प्रकार से घिसा हुआ फॉर्म है, यानी रो और कॉलम में आप लोग का जो डायग्राम बनाया गया है ये कॉलम है और ये रो लाइन बोलता है। ये इस तरीके से आप लोग का जो है डायग्राम बनाया हुआ फॉर्म आप लोग के इलाका में लिया जा रहा है, यानी जो वहाँ के अधिकारी है वो रो और कॉलम दोनों में जो फॉर्म को तैयार किया गया है वो फॉर्म आप लोगों से फिलअप करा रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो यहाँ पर जो मांगा गया डिटेल वहाँ पर भी सेम मांगा गया है, बट वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है खाना छोटा छोटा है, वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ये फॉर्म जो है हम लोग के यहाँ भरा रहा है, तो मैं इसीलिए इस फॉर्म पर बतला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर चौहद्दी भी बता सकते हैं क्योंकि पर्याप्त जगह है चौहद्दी बतलाने के लिए। यानी जो भी जगह यहाँ पर दिया गया है, जो भी यहाँ पर खाना बनाया गया है ये जो है पर्याप्त संख्या में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर खाना उसमें दूसरा वाला फॉर्म देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है चौहद्दी और जो जितने भी प्रकार का है उसको लिखने में। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है केवल हल्का नंबर पूछा गया आप लोगों से, तो हल्का नंबर या हल्का का नाम भी वहाँ पर लिख सकते हैं। भैया हल्का का नाम हम लोग को कहाँ पता चलेगा, तो हल्का का नाम तो रसीद पर भी आप लोग को पता चल जाएगा। हल्का नाम जो है आप लोग को रसीद पर भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि हल्का जो है आप लोग का जो जमीन है ये किस हल्का के अंतर्गत आता है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर हल्का का नंबर जो है पता कैसे चलेगा, तो आप लोग अपने अधिकारी यानी जो आपका पंचायत लेवल पर अधिकारी है उनके पास आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो वो बतला देंगे जो है आपका हल्का नंबर क्या है। अदरवाइज आप लोग को तब पर भी पता नहीं चलता है तो आप लोग इस बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए, कोई यहाँ से आप लोग का जो है कंपलसरी नहीं है कि आप लोग को भरना ही भरना है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस थाना पूछा गया, तो पुलिस थाना वो दीजिएगा जो आप लोग के भूमि के अंतर्गत स्थित है, यानी आप लोग को वो पुलिस थाना का नाम बतलाना है वहाँ पर जिस पुलिस थाना के अंतर्गत आप लोग का भूमि आता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, यानी अपना अस्थायी पता वाला भूमि जो है थाना आप लोग को नहीं बतलाना है, पुलिस स्टेशन जो है अपना अस्थायी पता वाला नहीं बतलाना है। उसके बाद अंचल, तो अंचल भी वही बतलाना है जिस अंचल के अंतर्गत आप लोग का भूमि आता है, यानी जो विवरण भर रहा है जिस भूमि के लिए आप लोग ये फॉर्म को भर रहे हैं उस भूमि जो है जिस अंचल के अंतर्गत आता है उसी का आप लोग को नाम लिखना है, और वो भूमि जो है जिस जिले में स्थित है उस जिला का नाम यहाँ पर फिलअप करना है।
यानी हम लोग जो है आम भाषा में समझे तो जो ऊपर जो डिटेल मांगा गया है ये मांगा गया है भूमि के बारे में। तो भूमि के बारे में यानी भूमि से रिलेटेड जो है यहाँ पर आप लोगों से क्या मांगा गया है, तो पता मांगा गया है। तो भूमि से रिलेटेड ही यहाँ पर पता आप लोग फिलअप करिएगा यानी दर्ज करिएगा। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर आप लोग को कैसे लिखना है, रैयत का नाम एवं पिता का नाम आप लोग को कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सभी लोग समझिएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर कहा गया रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या फिलअप करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप लोग चार भाई हैं तो आप लोग चारों भाई का नाम लिखेंगे। एक भाई का नाम जो है ये रमेश है, एक भाई का नाम मैं मान लिया रमेश है, मैं रमेश सिंह यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक भाई का नाम रमेश है, दूसरा भाई का नाम जो है ये है कमलेश, तो दूसरा भाई का नाम जो है कमलेश है। और तीसरा भाई का नाम आप लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। यानी हमने दो भाई को यहाँ पर मान के चला है। यदि आप लोग चार भाई हैं, पांच भाई हैं, छह भाई हैं तो आप लोगों को इसी तरह सीरियल नंबर देकर अपने सारे भाई का नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे में अपना पिताजी के नाम लिखिएगा। तो नीचे में पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का पिता लेकर ऐसे डस करके यहाँ पर अपना पिताजी के नाम लिख दीजिएगा। यदि आप लोग दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। यानी आप लोग को यहाँ पर दर्शाना है कि हम लोग चार भाई हैं, हमारे पिताजी का नाम ये है और जो भूमि है ये हमारे नाम करना है, यानी हमारे चारों भाई के नाम पर ये भूमि को करना है। ये तभी संभव होगा जब आप लोग के पिताजी नहीं होंगे, आप लोग के माताजी नहीं होंगे, तभी जो है ये संभव हो सकता है। अदरवाइज आप लोग के पिता या माता में से कोई जीवित है तो ये संभव नहीं हो सकता है कि आपका पिताजी का भूमि आपके नाम पर हो जाएगा। तो ऐसा गलत आप लोग नहीं करिएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका खानदानी जमीन है, यदि आप लोग का पिताजी जिंदा है और सोचते हैं कि मैं अपने नाम पर करवा लूँ, यानी आपके पिताजी का उम्र जो है ज़्यादा हो चुका है, यानी अब जो है 5 साल 10 साल जिएंगे, उसके बाद डेथ हो जाएंगे, तो फिर जो है वो उससे महिमा है कि हम लोग जो है अपने नाम पर ही करा लें। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। क्योंकि ऐसे जो है हमारे पास ऐसे बहुत के सारा है, सोच रहे हैं कि हम अपने नाम पर भूमि करा लें, तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। यदि माता और पिता दोनों में से कोई एक जीवित है तो ऐसा आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि होगा भी नहीं। तो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है मान लीजिए आप लोग का खरीदा हुआ ज़मीन है और आप लोग के ही नाम पर है और आप लोग के ही नाम पर करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम लिख दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। यदि आप लोग को स्त्री के नाम पर ज़मीन है तो स्त्री के पति का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे में। और ये जो है पुरुष के नाम पर है तो पुरुष के पिताजी के नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो भूमि खतियानी भूमि है, खानदानी भूमि है, और आप लोग चार भाई हैं, आप लोग के दादा परदादा सब जो है डेथ कर चुके हैं, पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, अपने नाम पर करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि चारों भाई अलग अलग फॉर्म जमा करें, तो ऐसे भी जमा कर सकते हैं। बट आप लोग को जो यहाँ पर भूमि का डिटेल डालिएगा, जो भी यहाँ पर आप लोग रकबा डालिएगा, आप लोग को जितने भाई हैं जितना भूमि है उसमें से अपना हिस्से के अकॉर्डिंग ही आप लोग को यहाँ पर अपना रकबा बतलाना है। ये बात को आप लोग खासकर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग जो है अकेले भाई हैं और जितना भूमि है जो है जितना भूमि है सभी भूमि को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। ऐसे आप लोग को नहीं करना है। चार भाई हैं, चारों भाई अलग अलग फार्म भरना चाहते हैं तो चारों भाई अलग अलग फार्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर भूमि जो है आप लोग चारों भाई में जितना पड़ रहा है उतना ही भूमि को आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ये खासकर ध्यान देना है। ये वाला कॉलम वाला आप लोग को ऑप्शन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अस्थाई पता में। तो अस्थाई पता आप सभी लोग जानते हैं, परमानेंट एड्रेस में तो कोई बतलाने वाला नहीं है, यानी आप सभी का जो अस्थाई पता है वही डालना है। आपका जमीन बिहार के किसी भी कोना में उससे मतलब नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका आधार कार्ड बना हुआ है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका गाँव है, जहाँ आपका मकान है, वहाँ का आप लोग को यहाँ पर पता डालना है। यहाँ पर आप लोग ग्राम लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, पुलिस थाना लिखिएगा, जिला लिखिएगा, बस इतना आप लोग को लिख देना है। पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खाता पूछ रहा है तो खाता संख्या आप लोग बतलाइएगा। एक फॉर्म के लिए एक खाता आप लोग को, यानी एक खाता है तो एक फॉर्म आप लोग को भरना होगा। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर 2 खाता दे दीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे आप लोग को नहीं करना है। यदि 3 खाता है यानी 2, 3, 4 यानी 3 खाता है तो 3 फॉर्म आप लोग को अलग अलग भरना पड़ेगा। एक खाता के लिए एक फॉर्म भरना है। एक खाता में अनेक प्रकार के प्लॉट हो सकता है, बट जो है एक फॉर्म में जो है एक ही खाता आप लोग भरिएगा। मान लीजिए 2 नंबर का खाता है और इस खाता के अंतर्गत 4 प्लॉट आता है, यानी 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। तो ये 2 खाता में ये 4 प्लॉट है तो ऐसे लिखिएगा और 4 प्लॉट का है यहाँ पर रकबा दर्शा दीजिएगा।
यानी 3 प्लॉट में कितना भूमि आता है, 5वां प्लॉट में कितना भूमि है, 7वां प्लॉट में कितना है, 9वां प्लॉट में कितना भूमि है। आप लोग को जो जो प्लॉट में जितना जितना भूमि है आप लोग अलग अलग दर्शाइएगा, यानी सामने में दर्शा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को बतलाना है पूरा डिटेल। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर भूमि भरे हुए हैं, जो यहाँ पर खेसरा संख्या में, अलग अलग वहां पर खेसरा में बतलाया था, अलग अलग खेसरा आप लोग भरिएगा। तो अलग अलग खेसरा का जितना भूमि है उतना आप लोग को दर्शाना होगा, और अलग अलग खेसरा में जो भूमि है उसका आप लोग को डायरेक्शन भी दर्शाना होगा, यानी यहाँ पर आप लोग को उसका चौहदी भी बतलाना होगा। जो यहाँ पर भूमि का, मान लीजिए खेसरा में 5 गो भूमि है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी 3 गो प्लॉट है। 3 प्लॉट में ये 5 डिसमिल है, यानी 3 प्लॉट में 5 डिसमिल जमीन है। चौथा में जो है 5वां प्लॉट में 4 डिसमिल जमीन है, और 7वां प्लॉट में जो है 8 डिसमिल जमीन है। तो 8 डिसमिल जमीन है। टोटल आप लोग कर लीजिएगा 8 4 12 और कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 और 5 हो जाएगा कितना, आप लोग को ये हो जाएगा 17 डिसमिल। तो टोटल आप लोग नीचे लिख दीजिएगा 17 डिसमिल टोटल जमीन है, जो है प्लॉट नंबर 3 में, खाता नंबर 3 में प्लॉट ये तीनों में मिलाकर ये 17 डिसमिल जमीन है। और ये प्लॉट जो है इसका चौहदी आप लोग लिखिएगा इसके सामने, यानी यहाँ पर उत्तर करिएगा, यहाँ पर पूरब करिएगा, यहाँ पर दक्षिण करिएगा, यहाँ पर पश्चिम करिएगा। इस प्रकार से आप लोग को इस वाले सामने में आप लोग को दिखाना है कि ये जो भूमि है इसका चौहदी ये है, ये भूमि है इसका चौहदी यहाँ पर लिखिएगा, और ये जो भूमि है इसका चौहदी यहाँ पर आप लोग को लिखना है। इस प्रकार से सभी प्लॉट के अलग अलग चौहदी आप लोग को दर्शा देना है। आप सभी लोग जानते हैं अलग अलग प्लॉट है तो आप लोग का खेत भी जो है अलग अलग होगा, तो अलग अलग खेत है तो अलग अलग चौहदी आप लोग को दर्शाना होगा। चौहदी में वही नाम लिखिएगा जो वर्तमान में जीवित है, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि जो आप लोग केवाला पर लिखा हुआ है, जो 10 वर्ष पुराना केवाला है उस पर लिखा हुआ है और वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। जो जीवित है वो व्यक्ति मर गया तो उनके बड़े पुत्र का नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना है जमीन का किस्म, यानी आप लोग का जो जमीन है ये किस टाइप का जमीन है। आप लोग का जमीन जो है मकान वाला जमीन है, आप लोग का जमीन जो है खेती वाला जमीन है जहाँ पर धान गेहूँ बोआ जा रहा है, यानी प्रति जमीन है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखिएगा, यदि मकान वाला है तो मकान लिखिएगा, यदि आप लोग का खेतीहर जमीन है तो आप लोग लिखिएगा धनहर, तो धनहर लिखिएगा। धनहर या आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है मकान वाला, तो यहाँ पर मकान या धनहर आप लोग को लिखना है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लगान हम लोग देख लेते हैं। तो लगान में देखिएगा, तो लगान में आप सभी लोग समझिएगा। लगान में कहिएगा, लगान हम लोग को कहाँ पता चलेगा, तो लगान आप लोग को कहाँ से पता चलेगा, तो लगान पता चलेगा आप लोग को रसीद पर। रसीद को तत्काल कटवाना है, यानी जिनका रसीद कट रहा है वो सभी लोग रसीद कटवाइएगा, क्योंकि रसीद जो है कंपल्सरी है, रसीद को तो सभी लोग को कटवाना है। तो आप लोग कहिएगा हम लोग को क्या है, लगान कहाँ से पता चलेगा, तो लगान पता चलेगा यहाँ से। तो सालाना लगान आप लोग को बतलाना है, तो सालाना लगान यहाँ से पता चलेगा। ये नहीं कि आप लोग टोटल जो रसीद कटवाए हैं वो उस अमाउंट को वहाँ पर फिलअप करिएगा, ऐसा गलती नहीं करिएगा। जो आप लोग का लगान है 1 साल का वही आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना है। तो मेरा लगान 10 रुपये है तो 10 रुपये यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या जो है आप लोग को रसीद से ही पता चलेगा। यहाँ पर आप लोग को जमाबंदी संख्या दर्शाया रहेगा, यहाँ पर जो है आप लोग को जमाबंदी संख्या दर्शाया रहेगा। तो आप लोग जो देख लीजिएगा जमाबंदी संख्या कितना है, उसी को देकर यहाँ पर आप लोग को जमाबंदी संख्या यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद पूछ रहे हैं भूमि पर दावा का आधार, यानी आप लोग का जो भूमि है ये कैसा भूमि है, वो कहने का मतलब आप लोग का भूमि जो है दादा परदादा का भूमि है, या आप लोग जो है खुद से भूमि को खरीदे हैं, यानी आपका खुद का किना हुआ जमीन है। तो यदि आप लोग का खुद का किना हुआ जमीन है तो आप लोग लिखिएगा क्रय, यानी खरीदा हुआ जमीन है। तो आप लोग को क्या लिखना है, क्रय लिखना है। यदि आपका खुद का किना हुआ जमीन है तो आप लोग लिखिएगा क्रय। यदि आप लोग का दादा परदादा का जमीन है तो आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को लिखना है उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार लिखना है। यदि दादा परदादा का है तो उत्तराधिकार लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखिएगा। यदि आप लोग का भूमि जो है किसी दान में मिला हुआ है तो आप लोग लिखिएगा अनुदान, या इन तीनों से अलग तरीके से आप लोग को भूमि में मिला हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अन्य भी लिख सकते हैं, यानी अन्य तरीका से मिला हुआ है। तो आप लोग जो चाहें वो लिख लीजिएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि आपका जो जमीन है ये किस प्रकार से आपके पास आया है। तो इस प्रकार से सभी जो है बॉक्स को आप लोग को फिलअप कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे।
तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे, उसके पहले देखिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचा है अभिव्यक्ति का। तो अभिव्यक्ति वाले ऑप्शन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर आप लोग को ये फिलअप करना है। आप लोग कहिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। आप लोग का जमीन में कोई फॉल्ट है, आप लोग का जमीन कोई बढ़ियारी कब्जा किया हुआ है, तब यहाँ पर आप लोग को बतलाना है ये व्यक्ति हमारा जमीन को बढ़ियारी कब्जा किया हुआ है। आप लोग को यहाँ पर अपने जो है शॉर्ट वर्ड में लिखना होगा, यानी ऐसा लिखना होगा कि उसको समझ में भी आ जाए और पूरा आप लोग का खाना भी ना भरे। ये नहीं कि पूरा डिटेल आप लोग लगिएगा यहाँ पर पूरा लिखा पोती कर दीजिएगा, वैसा भी नहीं करना है। और इस फॉर्म में जो आप लोग का डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप लोग का रसीद नहीं कट रहा है, रसीद पर जो है प्लॉट अलग दिखा दे रहा है और खतियान पर अलग दिखा रहा है, यानी कोई अलग अलग डिस मैच कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि हमारा जो है ये वाला संख्या जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। आप लोग वो बात भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स दिया गया है ये शिकायत वाला बॉक्स है, यानी अपना जो है जो भी शिकायत है यहाँ पर आप लोग दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नीचे में, तो नीचे में क्या यहाँ पर फिलअप करना है, तो नीचे में आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नीचे में आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर पूछा गया स्थान, तो स्थान में अपना स्थान डालिएगा, यानी जो आप लोग का परमानेंट एड्रेस है जहाँ से ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वहाँ का यहाँ पर आप लोग को स्थान फिलअप करना है। तो उसके बाद तिथि यहाँ पर डाल दीजिएगा। तिथि तब डालिएगा जब आप लोग मुंड बना लीजिएगा कि हम लोग को फॉर्म जो है अब आज ही जो है अपलोड कर देना है जो है भूमि सर्वे वाला वेबसाइट पर, तब यहाँ पर डेट डालिएगा। अदरवाइज आप लोग फॉर्म भरते समय यहाँ पर डेट न डालिएगा, जब डिसाइड कर लीजिएगा कि हम लोग को फॉर्म आज जमा करना है तभी यहाँ पर डेट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर जो है ये जाएगा आप लोगों का डायरेक्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तो पोर्टल के माध्यम से ये चला जाएगा ऑफिस में और वहाँ से आप लोग को कॉन्टेक्ट किया जाएगा। जब आप लोग का पूरा वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट को, तब आप लोग का कोई डॉक्यूमेंट में फॉल्ट लगेगा तो इसी नंबर पर आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा। तो आप लोग को नंबर हो सके तो 2-3 दे दीजिएगा, बट एक से ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि एक पर नहीं लगेगा तो दोबारा आप लोग के पास फ़ोन नहीं करेगा। इसीलिए दूसरा नंबर जो है 1 से 2 या 3 नंबर यहाँ पर फिलअप जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर दीजिएगा। 4 भाई हैं तो चारों भाई का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, छोटा छोटा लिख दीजिएगा, बट 4 भाई हैं तो चारों भाई का आधार कार्ड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद चारों भाई का यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। यदि चारों भाई नहीं है मौजूद जहाँ पर फॉर्म भरा रहा है, यानी किसी कारण बस बाहर गए हैं कमाने, तो आप लोग जो है यहाँ पर एक भाई अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, यानी जो उपस्थित है चारों भाई में से वही भाई यहाँ पर सिग्नेचर करिएगा। ये नहीं कि चारों भाई का सिग्नेचर करना जरूरी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं पूछा था तभी आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो आज हम लोग समझें कि फॉर्म को कैसे भरना है, यानी जो प्रपत्र संख्या 2 है इसको कैसे भरना है। तो आई होप कि पूरा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। तब पर भी कोई भी जो है डाउट रह जाता है, इतना समझाने के बाद भी आप लोग के मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमसे जुड़िए। ये मैं व्हाट्सअप चैनल नया बनाया हूँ, इस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी शिकायत है, जितना भी तमाम प्रकार की शिकायतें आप लोग यहाँ पर जुड़िए। यहाँ पर मैं आप लोग को सारे शिकायत का सोल्यूशन बतलाने वाला हूँ। और आप लोग को जो फॉर्म जो यहाँ पर फॉर्म देख रहे हैं, ये फॉर्म का फॉर्मेट भी यहाँ आप लोग को इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो इस चैनल का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए और उस लिंक दिया हुआ लिंक पर आप लोग क्लिक करिए और इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इस चैनल में आप लोग को जब तक बिहार में सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता है, हर छोटा बड़ा खबर सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को दिखाई देगा। तो इस चैनल पर जुड़ जाइए। पेपर के कटिंग से लेकर यानी जो भी न्यूज आएगा सारा पॉइंट आप लोग को इसमें कवर मिलता रहेगा। आप लोग को फॉर्म भी दिया जाएगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले इसमें अपडेट भी दिया जाएगा। तो इसलिए इस ग्रुप से सभी लोग को जुड़ना अनिवार्य है। जो भी कमेंट कर रहे हैं वीडियो में वो वहाँ पर कमेंट मत करिए, क्योंकि हमको वहाँ पर कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होता है। क्योंकि देखिए जो न्यू कमेंट करते हैं वो ऊपर दिखाई देता है, और जो कमेंट में कमेंट करते हैं यानी कमेंट में जो रिप्लाई वाला ऑप्शन है उसमें कमेंट करते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है। बट यहाँ पर आप लोग जैसा भी कमेंट करिएगा यहाँ पर सभी दिखाई देगा, इसीलिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो कोई भी शिकायत है तो यहाँ पर आप लोग टाइप करिए और हमको भेजिए, मैं उसका जो है निवारण जरूर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं फॉर्म को फिलअप करने बतलाया हूँ आप सभी लोगों को फिलअप करने आ गया होगा। इसके बाद हम बतलाएंगे आप लोग को वंशावली वाला फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो आज के सेशन यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो है बहुत पैमाने पर जो है सर्वे चल रहा है, यानी बहुत जोरों शोरों से सर्वे चल रहा है। इसके तहत जो है हम लोग का भी एक साइबर का दुकान है, तो साइबर इतना भीड़ चल रहा है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है।
बट मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये रात के 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी बतला दूँ कि कोई जो भी गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग को गड़बड़ नहीं कर रहा है। जो मैं बतला रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। मैं यहाँ पर आप लोग को बतला दूँ कि पर डे जो है 100 से 150 फॉर्म को अपलोड करता हूँ उसके वेबसाइट पर। आज थोड़ा सा वेबसाइट हैंग हो गया था, यानी बार बार अपलोड करने पर भी डॉक्यूमेंट को फाइनल रूप से सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है आप लोग को भी परेशानी हो रहा था, तो घबराना नहीं है। ये साइट जो है शाम और सुबह में जो है प्रॉपर काम कर रहा है, तो सुबह और शाम में अपना फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। दिन में ये साइट जो है बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, यानी आधा घंटा पर एक फॉर्म को अपलोड हो रहा है। तो आप लोग को दिन में छोड़ देना है, दिन में आप लोग ट्राई मत करिए, शाम और सुबह में आप लोग अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट को सारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।